चले स्टार्ट करते हैं अपन। इसके कुछ सवाल अपने कल देख लिए थे, ये पृष्ठ वाली आज लास्ट। कल से फिर अपन बहुत अच्छी कोई 2 अच्छी पृष्ठ वाली, जो कठिन वाली पृष्ठ वाली वो ले लेंगे, क्योंकि सरल पढ़ के तो क्या पढ़ा, तो वो तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, ध्यान इधर फोकस रखना, बाकी मेरे मुंह से निकले निकल जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 cosec स्क्वायर 90। ध्यान रखना किताबों में करेक्शन कर देना, इसकी जगह 4 कर देना, साइन के पहले 4 दिए। जो वीडियो देखे वो यूं नहीं कि वापस की सर ने सवाल गलत लिखा है, सर ने गलत सवाल को वापस सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो जिसका मान है वही रखो। यहाँ पर इसके 2 पक्ष से लिखिए, ये LHS और ये RHS। देखिए LHS 4 sin 30, जो चाहे उसका मान वो रख दीजिए। 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 60 का मान, हाँ, √3/2। इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। tan 45 का 1। पहले LHS को सॉल्व कर लो, पहले जो स्क्वायर वगैरह इसको खत्म कर दो, ठीक है। एक स्टेप में एक ही आपको सॉल्व करना है, यानी कि एक साथ एक लाइन में खत्म नहीं करना, गलतियां वही होती है। 4 की जगह 4, पहले इसको यहाँ काट दो, इसको 2 दूनी 4 पे यहाँ से कितना रहा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 1 और 1 का गुणा किया तो 3/2। 2 से 4 को काट दो, कितना हो गया 2। ये हो गया 3/2 प्लस 3/2। और जब नीचे वाले हर यदि समान हो तो लघुत्तम लेके वो नाटक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही सवाल कर लो। ये इन दोनों को जो लो 3 में 3 कितना हो गया 6/2, इससे काट दिया कितना आ गया 3। तो LHS हमारा कितना आ गया 3। अब इसी प्रकार देखिए RHS को भी ले लीजिए। RHS क्या है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। 2 की जगह 2, sec 45 का मान √2 इसका स्क्वायर माइनस cosec का मान 1 का स्क्वायर। पहले 2 की जगह 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3। इट मीन LHS बराबर RHS। 3 क्लियर। अब यहाँ पर इसी प्रकार LHS भी दे रखा है, जिसपे LHS और RHS दोनों दे रखे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान, सबसे पहले LHS ले लीजिए। साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 अपॉन साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। इसको मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सीधा रह जाएगी। 2 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, इसमें सीधे लिख सकते हो। 2 और 2 का लघुत्तम 2 होता है, तो सीधा इसको लिख सकते हो। इन दोनों को जोड़ दो, √3 प्लस 1 अपॉन ठीक इसी प्रकार इनका भी लघुत्तम 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ √3 माइनस 1। बटा के नीचे बटा है तो उसको क्या करना है, नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर जाके पलट जाएगी। तो यहाँ √3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ये पलट जाएगा क्या 2 बटा √3 माइनस 1। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो कितना आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। मतलब ये उत्तर आ गया। LHS कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए RHS देखो, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। tan 60 का मान √3 प्लस tan 45 का √3 माइनस 1, ये और ये बराबर आ गया।
इससे नहीं कि और यार ये तो सिर्फ कुछ हमने सॉल्व किया ही नहीं, तो इस पर फिर वो मत कर देना, इसके अंदर घुस मत जाना, सीधा आ गया ये। कभी कभी कुछ नहीं करने पर भी सवालों के हल आ जाते हैं, पर हमारी क्या है कि कुछ न कुछ उंगली करने की आदत पड़ी हुई है जिंदगी भर, ये उंगली थोड़ी कंट्रोल में रखना, ठीक है। LHS बराबर सिस्टम, ठीक है। हाँ चलिए, अभी सवाल नंबर 19वां 20वां 20 के 2 सवाल मैंने छोड़ दिए, सब मेरे भरोसे छोड़ोगे तुम क्या करोगे। सवाल है देखिए 19वां सवाल, इसमें भी LHS है ये और RHS में रखा है कितना 7/4। आपको इसका मतलब ये है कि आपको इसका उत्तर कितना निकालना है 7/4। एक LHS, एक की जगह 1 माइनस sin 45 का मान 1/, पक्का 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2। करना भूल जाता है। हाँ चलिए, इसी प्रकार यहां पर देखिए 1 प्लस cos 45 का मान 1/2 √2, 1/√2 प्लस cos 60 का 1/√3 cos 60 का √3/2, ठीक है। क्या इसका बना, ये कौन बोल रहा है? cos 60 का नहीं देख लेंगे। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखो कि बस भिन्न वाली जोड़ बाकी है, पर वो जोड़ बाकी अलग टाइप की होगी, क्योंकि नीचे सब √2 वगैरह दे रखा है, उधर 4 लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका लघुत्तम ले लो, 2 और 1 का लघुत्तम हुआ 2 और जब भी लिखो तो √2 को कभी नहीं लिखा, √2 और 2 लिखो, वो भी लिख सकते हैं, पर इसे लिखना चाहिए √ वाली संख्या को हमेशा बाद में। 1 का भाग 2 में दिया, 2 उसका गुणा 1 से किया तो 2 माइनस इससे ये कट गया, बचा क्या 2 का गुणा 1 से किया तो 2 से 2 कटा, बचा क्या √2 उसका गुणा 1 से किया तो √2। आपके आ गए ये, एक तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक इसी प्रकार 2 का लघुत्तम 2 1 का भाग इसमें 2 उसका गुणा 1 से किया तो 2 प्लस इससे ये कटा, बचा 2 का गुणा 1 से किया तो 2 इससे ये कटा, बचा क्या √2। अब देखिए दिमाग में क्या चलना चाहिए, दिमाग में ये कि हमें इसका उत्तर कितना लाना है 7/4। अब इतना लंबा चौड़ा लाना ये सिर्फ इतना सा है, थोड़ा मन में घबराहट होती है, कोई इस पर डरने की जरूरत नहीं है, पर आपको ध्यान से संख्या को देखिए। यहाँ से 2 माइनस 2 प्लस √2, 2 प्लस 2 ये संख्या समान है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा रफली आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ऐसे देखिए, यदि मैं इसको यूं लिखूं 2 माइनस 2 प्लस √2 अपॉन 2 मैंने इसको यूं लिख दिया। थोड़ी देर के लिए देखना, इसको भी लिखा ऐसे 2 प्लस 2 अपॉन 2 थोड़ी देर के लिए इसे मानो कि इसे मान लिया ए, स्पष्ट की संख्या को 1 मान के बी, ए इसे क्या मान लो बी, इसे मान लिया हमने, अर्थात ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका गुणा हो सकता है a² माइनस b²। 2 का 2 से गुणा करो, देखो 2 दूनी 4, √2 का √2 से गुणा किया 2 और 4 पहले आया, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर मतलब ये देखिए
2 प्लस √2 का होल स्क्वायर तरीका ये 2 दूनी 4, इसका गुणा करो 2 √2, उसका सूत्र वाले 2 से गुणा करो 4 √2 प्लस √2 का √2 से गुणा करो क्या आ गया 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा 4 प्लस 4 √2 प्लस 4। ये आ गया अपॉन इसका गुणा करो 2 दूनी 4, √2 का √2 से गुणा करो 2, तो 4 पहले आ गया, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब यहां पर देखो जो भी ऊपर ये 8 है, 4 से तो 4 क्या हो गया कट गया, बचा कितना 8 प्लस 4 √2 अपॉन कितना हो गया 8। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी अपन ने, और गलतियों से तो सीखते हैं। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को मैं एडिट ही कर सकता हूँ, पर मैं करूंगा नहीं, क्योंकि जहां पर जो गलती मैं कर रहा हूँ संभावना ये है कि स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो कम से कम उस गलती से हम बचने के लिए क्या करें कि यहाँ पर मैंने किया वो भी कोई प्रोसेस गलत नहीं था, पर उत्तर ये नहीं आ रहा था। हाँ, उत्तर जो भी आता वो यही होता, पर सेम टू सेम नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर तीनों संख्या है, इसमें ध्यान से देखो, ये यहाँ पर इनमें आपको कॉमन निकालना है। एक उत्तर चाहिए अंदर। हाँ, यहाँ पर देखो ये इसमें क्या है कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो √2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इस 2 के अंदर भी √2 है। इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 इसमें मिल जाएगा। इसमें कॉमन क्या निकाला √2, √2 से √2 कटा क्या बच गया 2, माइनस √2 का भाग 2 में दीजिए √2 प्लस इससे ये कट गया क्या आ गया 1 अपॉन 2 √2 नीचे है ये इंटू, इसमें भी वैसे कॉमन निकालो √2, इससे ये कर दिया क्या बचा 2 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2। क्लियर। यहाँ पर देखिए इस √ से ही √ क्या हो गया, ये कट गया। क्लियर, ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा देखिए, यहाँ पर 2 है, ये 1 है, तो कितना हो गया ये 3 √ -2 अपॉन 2, यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस √2 अपॉन कितना हो गया, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, सीधा गुणा कर दो इसका, 3 का गुणा 3 से किया तो 9, इसका गुणा इससे किया तो 2, √2 का √2 से किया कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 7/4। LHS बराबर RHS। हाँ, अब आगे देखिए कौन समझाएगी तुमने। हाँ, cos स्क्वायर 0 माइनस, अब अगला सवाल, ये भी क्या है LHS, ये भी क्या है RHS, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। cos स्क्वायर 0 का मान, ये cos स्क्वायर 0 आ गया, 0 रख दो। कई लोगों की मानसिकता होती है, क्योंकि तुम्हारी उम्र में भी अक्सर मैं भी इसी प्रकार से सोचा करता था। यहाँ पर कितना है cos 0 है, तो उसका मान कितना है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 क्यों होगा, -2 इंटू cot 30 का मान √3 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू cosec 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, मैं स्क्वायर 1 के ऊपर क्या स्क्वायर टांगू दे रहा हूँ, मैं बेचारा पहले से कमजोर से सिंगल हड्डी, तो उसके ऊपर 2 रख दो, स्क्वायर रख दो, तो वो बिल्कुल दब जाएगा। दिख रहा है 1 का 1
माइनस ये 2 इंटू अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 3 का गुणा 1 से किया तो 3 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 प्लस का एक भी प्लस का है तो 4 माइनस 6 में 4 गया तो -2 तो LHS कितना आ गया -2। अब RHS ले लीजिए 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री 2 की जगह 2 sec 45 का मान कितना है √2 इसका स्क्वायर देखो जब इसके स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर टांग हो तो इसको बदला कोष्टक करना पड़ेगा स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 16 इसका मान √3 इसका भी स्क्वायर बदला कोष्टक 2 कोष्टक खोल दो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 की जगह 2 -3 में 2 घटाओ कितना रहा -1 तो -1 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 LHS बराबर RHS से 2 ओके कर लेता हूँ हाँ ये 21 में क्या है तीसरा और चौथा मैं बता रहा हूँ पहला और दूसरा आप कर लेना ठीक है कर लेने का मतलब ये नहीं कि कर लेंगे वैसे नहीं चलेगा ये आपका भी इस कोरोना के समय में ठाले बुले नवरे तो कुछ हो जाए तो हो नहीं आप तो है नहीं तुम लोगों के पास सिर्फ अनाज के दुश्मन बने हुए हो ठीक है साइन एक्स जहां जहां एक्स है वहां कितना मान रख दो साइन 30 डिग्री √1 माइनस कॉस 2x है तो x की जगह कितना हो जाएगा 30 x का मान कितना है 30 दे रखा है तो x की जगह 30 दूनी 60 cos 60 अपॉन 2 अब साइन 30 का मान कितना है LHS कितना है साइन 30 का मान 1/2 तो साइन 30 इसका साइन 30 बराबर कितना है 1/2 चलिए इसको लीजिए अब RHS को √1 माइनस cos 60 अपॉन 2 √1 माइनस cos 60 का मान 1/2 अपॉन 2 अब ये जैसे इस प्रकार से बाकी है एक में से आधा घटाना कितना रहेगा आधा तो इसको सीधा लिख दिया करो प्रोसेस मत करो और अपॉन नीचे कितना है 2/1 तो इसमें आप पहले एक काम करो जैसे 1/2 इंटू 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 तो आगे √1/4 अभी वर्गमूल हटाएंगे तो 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2 इसका मतलब LHS बराबर ठीक है लास्ट सवाल देख लीजिए इस प्रश्न वाली का cos x की जगह कितना लिखता है x की जगह 30 इंटू 3 90 डिग्री 4 cos 3 x की जगह 30 माइनस 3 cos 30 क्लियर यहाँ पर देखिए cos 90 का मान कितना है LHS cos 90 का मान कितना है 0 आ गया अब RHS लीजिए 4 cos 3 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री 4 की जगह 4 cos 30 का मान कितना है हाँ √3/2 इसका क्यूब है ध्यान रखना ठीक है 3 इंटू cos 30 का मान √3/2 4 की जगह 4 √3 का क्यूब इसका मतलब समझिए थोड़ा इसका गुणा किया 3 आ गया
3 का गुणा √3 से किया तो 3 √3 अपॉन इसी प्रकार 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 3 √3/2 इसका गुणा कर दो। साफ किया? कर सकते, इसको काट डाले, अपनी संख्या क्या करें, छोटी कर देंगे, संख्या आसान हो जाएगा। काट दिया, ऊपर कितना रहा 3 √3 माइनस 3 √3/2, नीचे वाले हर समान है तो सीधा इसको 3 √3 माइनस नहीं, तो ये 3 √3 माइनस 3 √3, इसमें से ये घटा दो आप, इसमें से ये घटाए कितना रहा 0/2, उत्तर कितना आ जाएगा 2 0 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि कभी भी जब अंश 0 होता है तो नीचे कितनी भी बड़ी संख्या उसका पूरा मान पीछे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बराबर क्या हो गया 0। LHS बराबर चलिए हाँ देखिए, विविध प्रश्नमाला का एक भी सवाल मैं नहीं बताऊंगा, छोटी प्रश्नावली है, इसके बाद उसके सवाल आप लोग खुद करेंगे और उसमें से कोई नहीं आता है तो मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे। मैसेज भी यदि करना है तो YouTube के लिंक पे जाके मेरे किसी जो ये प्रश्नावली पढ़ाई है उसके कमेंट बॉक्स में जाके सवाल नंबर ये नहीं आया ये लिख दोगे तो मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरे YouTube वीडियो तो देखे, कोई तो देखेगा कम से कम, नहीं देखोगे तो मतलब क्या रहेगा, फिर थोड़ा स्वार्थ तो मेरा भी पूरा हो जाएगा इस पर वो नहीं, ऐसा कोई स्वार्थ मेरे मन में है नहीं। जो सवाल नहीं आए तो मैसेज बॉक्स में जाके बता देना मुझे, मैं सवाल समझा दूंगा। पर ये कौन सा सवाल आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है किसको पता चलेगा? जो उन सवालों को करेगा, जिसने देखा ही नहीं, किताब को पलटा ही नहीं, पेन को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब कि और बैठा ही नहीं, तो इसका मतलब वो कभी भी उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए सभी सवालों को जाके एक बार कर लेना, नियायत तो फिर मिलती है। ठीक है, चलो।